अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्राइट एकेडमी से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए से आपने एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी में होता है। इसका जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स है। तो वहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन होते हैं, एक एसिडिक मीडियम, दूसरा बेसिक मीडियम होता है। तो सबसे पहले आपने समझना है कि एसिडिक मीडियम आपने उसको कैसे बैलेंस करना है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो बेसिक मीडियम भी आपके लिए आसान है। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, आपने इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से बैलेंस करना है। बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस रिडॉक्स रिएक्शन को आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से आपने बैलेंस करना है। तो इसका मैं एक आसान ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कोई इसमें रिडक्शन सबसे पहले इसमें मालूम करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन, लेकिन मैं एक सिंपल मेथड आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है, ये आपके पास Cr2O7 -2 इसके ऊपर चार्ज है, प्लस I2 एरो Cr+3 यानी +3 इसके ऊपर चार्ज है, प्लस IO3 इसके ऊपर चार्ज है वो नेगेटिव है, माइनस का। तो इस इक्वेशन से आपने दो इक्वेशन बनाने हैं। सबसे पहले ये आपके पास जो इक्वेशन है Cr2O7 इसके ऊपर -2 चार्ज है, एरो Cr+3 लिखा मैंने। इस इक्वेशन को मैंने इसके साथ कंपेयर किया, ये आपके पास है क्रोमियम, लेकिन यहाँ पे Cr2 था यानी क्रोमियम के यहाँ पे कितने तादाद कितनी थी, तो क्रोमियम टोटल यहाँ पे 2 थे, ये रहा Cr2। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने क्या लगाया 2Cr, यहाँ पे भी मैंने 2 लिखा और यहाँ पे 2 पहले से मौजूद था। सबसे पहले आपने इनकी तादाद को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे तादाद बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे Cr2 है और यहाँ पे 2Cr, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम है। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे आपके पास I2 है, यहाँ पे I2 को मैंने कंपेयर किया IO3 नेगेटिव से, लेकिन यहाँ पे I2 था, यहाँ पे मैंने क्या लगाया 2 को मैंने अपनी तरफ से ही लगाया, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना है आपने। अगर यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे आपने 2 लगाना है, अगर 3 है तो 3 लगाना है। इस तरीके से अगर आयोडीन यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे आपने I2 लगाना है, अगर 3 है तो 3 लगाना है अपनी तरफ से। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में ऊपर मैंने लिखा बैलेंस द इक्वेशन, इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। इक्वेशन के अंदर जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, यानी जिस तरीके से यहाँ पे मैंने क्रोमियम के बारे में बताया कि यहाँ पे क्रोमियम 2 था तो मैंने 2 लिखा, और यहाँ पे आयोडीन 2 था तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2 लिखा। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि यहाँ पे बैलेंस द ऑक्सीजन। नंबर 2 में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है दोनों इक्वेशन में। तो नंबर 1 इक्वेशन में आपके पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन आपने क्या करना है, इस साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, तो जिस साइड पर ऑक्सीजन होता है और जिस साइड पर ऑक्सीजन ना हो तो आपने दूसरे साइड पर जितना ऑक्सीजन इस साइड पे इतने वाटर के मॉलिक्यूल आपने दूसरे साइड में ऐड करने हैं। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लिखना है बल्कि क्या करना है, वाटर के मॉलिक्यूल को आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा +7H2, 7 मॉलिक्यूल यानी वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने इसमें ऐड कर दिए। जब भी आपको एक साइड पर ऑक्सीजन नजर आए तो दूसरी साइड में आपने क्या करना है, वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 7 वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने ऐड किया 7H2O। 7 को मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे। इक्वेशन नंबर 2 में I2 + 6H2O, यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल मैंने क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 2 6 ऑक्सीजन के जो तादाद है यहाँ पे वो कितने 6 है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने 6 है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड किए, हाइड्रोजन सॉरी बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल मैंने कितने ऐड किए 6H2।
अच्छा, यहाँ पे मैंने इस साइड पे मैंने नहीं ऐड किया, O7 है यहाँ पे, 7 मालिक्यूल है ऑक्सीजन के। इस साइड पे 7 ऑक्सीजन के मालिक्यूल है, उस साइड पे नहीं है, तो इसलिए इस साइड पे मैंने 7H2O को ऐड किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे I2 था और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन थे, इस साइड पे नहीं थे, तो मैंने इस साइड पे क्या किया, 6 वाटर के मालिक्यूल को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 में आपने बैलेंस द हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को किस तरीके से बैलेंस करना है, इस इक्वेशन में आपके पास, ये स्टेप नंबर 2 में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 7 2 जा 14 हाइड्रोजन के मालिक्यूल है, इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, तो आपने इस साइड में 14 हाइड्रोजन को प्लस करना है, ये रहा मैंने प्लस कर दिया। तो बाकी इक्वेशन मैंने सेम टू सेम लिखा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है स्टेप नंबर 3 में आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इस साइड पे 14 हाइड्रोजन थे, इस साइड पे मैंने 14H प्लस इसमें मैंने ऐड किया। स्टेप नंबर 3 हमें क्या बताता है कि हाइड्रोजन को आपने बैलेंस करना है। तो इस साइड पे आपके पास 6 2 जा 12, कितना हाइड्रोजन है टोटल आपके पास, 12 हाइड्रोजन है, तो आपने इस साइड पे क्या करना है, 12H प्लस इसमें ऐड करना है। स्टेप नंबर 3 में आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, क्योंकि यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 14 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 14 हाइड्रोजन है। अब स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है कि यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे मैंने इसका हेडिंग नहीं लिखा, आप लिख सकते हो बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपने बैलेंस को चार्ज करना है। तो कैसे चार्ज करना है, स्टेप नंबर 4 में Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, बिल्कुल वही इक्वेशन मैंने लिखा है, ये जो स्टेप नंबर 3 में मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया था, से मैंने ये यहाँ पे यही इक्वेशन लिखा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने स्टेप नंबर 4 में चार्ज को बैलेंस करना है। तो किस तरीके से बैलेंस करना है, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास -2 है, यहाँ पे जो आपके पास चार्ज है वो कितना है, -2 है। यहाँ पे आपके पास जो चार्ज है वो 14 प्लस है, यानी 14 प्रोटॉन, आप इसको समझ सकते हो कि ये 14 प्रोटॉन है। 14 में से जब आपने 2 निकाला तो आपके पास कितना आया, 14 में से जब आपने 2 निकाला तो आपके पास 12 आ गया, 12 प्लस का आ गया। ठीक है, यहाँ पे 12 किस चीज का, प्लस का, क्योंकि -2 इसमें से निकाला तो क्या बचेगा आपके पास, 12 प्लस का बचा। अब इस साइड पे जो आपके पास है 2 3 जा 6, इस साइड पे आपके पास 6 प्लस का है, इस साइड पे 12 प्लस का है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, आपने अब अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। इस साइड पे 6 प्लस का है, इस साइड पे 12 प्लस का है। 12 में से जब मैं 6 को निकालू तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये रहा, मैंने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए। जब मैंने 12 में से 14 में से 2 निकाला तो 12 में से जब मैंने 6 निकाला तो 6 बच गया प्लस का, तो 2 3 जा 6। इक्वेशन नंबर 1 का तो चार्ज बैलेंस हुआ, लेकिन अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, I2 प्लस 6H2O एरो 2IO3 नेगेटिव प्लस 12H प्लस। इस साइड पे जो आपके पास इक्वेशन है, इस साइड पे इक्वेशन आपके पास जो है वो इनके ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, यहाँ पे भी जीरो चार्ज है, यहाँ पे भी जीरो चार्ज है। लेकिन इस साइड पे कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है, क्योंकि ये 2 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 चार्ज। और ये 12 प्लस है, तो आपने 12 प्लस में से 2 निकाला तो कितना बचेगा आपके पास, 10। ये 2 इसमें से निकाल दिया तो आपके पास जो बचेगा वो 10 बचेगा। तो 10 इस साइड पे आ गया, इस साइड पे, इस साइड पे 0 है, इस साइड पे 10 है। तो मैंने इस साइड पे क्या करना है, 10 प्लस का है, तो 10 माइनस यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने 12H प्लस भी लिखा और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इससे मैंने माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस का था, उसको खत्म करने के लिए मैंने 10 प्रोटॉन थे और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन मैंने लिए, ताकि यहाँ पे भी 0 और इस साइड पे तो पहले से 0 था चार्ज। तो ये था स्टेप नंबर 4 के। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है।
अब स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 5 में ये दुनिया छोड़ दी हमने। अच्छा, अब स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो 6 थे। ये जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है आपने इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये नीचे जो इक्वेशन है, और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है इसको आपने ऊपर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि नीचे 10 इलेक्ट्रॉन थे इक्वेशन नंबर 2 में, उस 10 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ये रहा 10 को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 10 Cr2O7 माइनस 2, और यहाँ पे 14H प्लस था। 14H प्लस के साथ जब मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया तो 140 यहाँ पे H प्लस आ गया, ठीक है, और प्लस 60 यानी 60 आपके पास 60 इलेक्ट्रॉन आए। 60 कहाँ से आए? क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे। 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद थे, 6 के साथ मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया? 60 आ गया, ठीक है, 60 आया। अब यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है? इस साइड पे इसके साथ भी आपने 10 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 था, 2 के साथ जब 10 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, और यहाँ पे 17 आया, 17H2O। 17H2O कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे इसमें हमने, आप स्टेप नंबर 4 में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 7 था। 7 के साथ जब आपने 10 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 70H2O। यानी यहाँ पे पहले से क्या चीज मौजूद था? 7 मौजूद था, लेकिन 7 के साथ मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया तो वाटर के मॉलिक्यूल टोटल कितने हुए? 70H2O। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 10 इलेक्ट्रॉन को आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ, इस 6 इलेक्ट्रॉन को आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो 6 इलेक्ट्रॉन को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई यानी 6I2 प्लस 36H2O, क्योंकि यहाँ पे 6 पहले से मौजूद था, एक दूसरा 6 इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 आया। ये आपके पास 6 पहले से मौजूद था और 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 36H2O के मॉलिक्यूल यहाँ पे बने। यहाँ पे था 12, 12 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से मौजूद था और 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आया? 12, और प्लस 72H प्लस कहाँ से आ गया? इसको मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 12 था, 12 6 72 आएगा। ये 12 था, 12 के साथ जब मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 72H प्लस आ गया, प्लस 60 इलेक्ट्रॉन भी आया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 पहले से मौजूद था और 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ जब मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया? 60 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन है और इस साइड पे भी है। ये आपको नजर आ रहा होगा, इस साइड पे इक्वेशन की इस साइड पे और इक्वेशन के उस साइड पे, ये एक दोनों ने अपने आप को कैंसिल कर दिया। तो 60 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, बाकी बचा क्या यहाँ पे? यहाँ से आपने इक्वेशन को स्टार्ट करना है, 10Cr2O7 माइनस 2, ये रहा आपके पास इक्वेशन, प्लस 6I2, ये रहा 6I2, प्लस 68H प्लस आ गया। 68H प्लस कहाँ से आया? क्योंकि 140 में से आपने 72 को निकाला, 72 को निकालने के बाद आपके पास क्या आया? 68। इस साइड पे कितना था? 140H था, और इस साइड पे 72 था, तो 72 ये 10 हुआ, ये 3 यानी ये 13 हुआ। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया? आपके पास 8 आ गया, और 13 में से 7 निकाला तो 68 आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि 140 में से 72H प्लस आपने निकाल दिया। अब इक्वेशन की इस साइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 20Cr प्लस 3 है आपके पास, 20Cr प्लस 3, ये रहा मैंने यहाँ पे लिखा है 20Cr प्लस 3। अब इसका नंबर है 12IO3, ये रहा मैंने 12IO3 प्लस ये
72H प्लस का आ गया, क्योंकि इसको तो मैंने यहाँ से निकाला था, ठीक है। 140 में से 72 को जब मैंने निकाला था तो वहाँ पे क्या मेरे पास आया था 68। तो 72 तो यहाँ से कैंसिल हुआ, ठीक है, यहाँ पे 72 कैंसिल आउट। और यहाँ पे आपके पास क्या आया प्लस H2O कहाँ से आ गया, ये रहा प्लस, और 34H2O आ गया। 34H2O कहाँ से आया, 70 में से आपने इस साइड पे H2O कितना था, ये रहा आपके पास H2O जो था वो 36 था। तो 36 में से 70 में से 36 आपने जब निकाला तो कितना आएगा आपके पास 34, क्योंकि वाटर का जो मालिक्यूल है इस साइड पे तादाद ज्यादा थी, तो इसलिए 70 में से मैंने 36 को माइनस किया, ठीक है। तो आपके पास जो इनका तादाद है वो 34H2O आ गया। ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया है। आप चेक भी कर सकते हो ये बैलेंस है या नहीं। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे 10 टू ज़ा 20, क्रोमियम के जो मालिक्यूल है उनका जो तादाद है वो कितना है 20 है, तो यहाँ पे भी 20 है, ठीक है। क्रोमियम तो बैलेंस हुआ है। ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास 70 है, यानी 7 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे आपके पास कितना आया 70। इस साइड पे भी चेक करते हैं कि यहाँ पे भी 70 आ सकता है या नहीं। तो 34 को जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, अच्छा तो यहाँ पे सिर्फ 34 है, 34 मालिक्यूल है यहाँ पे, और 12 3 ज़ा 36, तो 36 में 34 आपने ऐड किया, ये रहा आपके पास 12 3 ज़ा 36 आएगा, और 34 पहले से यहाँ पे मौजूद है, ये वाटर के मालिक्यूल के साथ, ये ऑक्सीजन भी है, ये वो आपको नजर आ रहा होगा। तो जब आपने इसको आपस में ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा 70। तो 70 इस साइड पे भी ऑक्सीजन के मालिक्यूल मौजूद है, और इस साइड पे भी ये भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ। अब आयोडीन को भी चेक करते हैं, 6 टू ज़ा 12, आपके पास यहाँ पे क्या है 12 है, और इस साइड पे भी चेक करते हैं, यहाँ पे भी 12 है, ये रहा 12I मैंने लिखा है। ये जो 3 आपको नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन के साथ है, I के साथ नहीं है, ठीक है। और 12 ऑक्सीजन के साथ भी है, और ये 3 ऑक्सीजन के साथ है, ये 12, यानी अगर इस साइड पे हम लगाएं ये सब के साथ है, ये 12I के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, लेकिन वो 3 जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है। तो आयोडीन भी यहाँ पे I भी बैलेंस हुआ। वाटर के मालिक्यूल को हम चेक करते कि ये वाटर के नहीं, सॉरी हाइड्रोजन के मालिक्यूल के यहाँ पे वो भी बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 34, लेकिन H2 लिखा हुआ है 34, और H2 ये 2 को आपने मल्टीप्लाई करने हैं, 4 टू ज़ा 8 आ गया, और 3 टू ज़ा 6 आ गया। तो यहाँ पे भी 68H प्लस है, और उस साइड पे भी 68 हाइड्रोजन के मालिक्यूल है। तो ये जो इक्वेशन था ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से मैंने बैलेंस किया। इक्वेशन आप चेक भी कर सकते हो, आंसर भी सही आया, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो तो आपको आखिर में खुद ब खुद पता चलेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, खुद ब खुद आप इसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।